प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। तृतीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम पाठ्यक्रम के बारे में बताएंगे। विद्यार्थियों, कोटा विश्वविद्यालय कोटा के स्नातक तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम इस प्रकार है। आप लोग अपने रजिस्टर पेन साथ रख लें ताकि एक एक करके आप लिख लें। विद्यार्थियों, स्नातक तृतीय वर्ष संस्कृत के 2 प्रश्न पत्र हैं। प्रथम प्रश्न पत्र एवं द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय धर्म एवं दर्शन। प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है भारतीय धर्म एवं दर्शन। कुल 100 अंक का ये प्रश्न पत्र है। 3 घंटे में इस प्रश्न पत्र को आपको विश्वविद्यालय की परीक्षा के अंतर्गत समाधान करना पड़ेगा। इसमें खंड अ, खंड ब और खंड स इस प्रकार 3 खंडों में प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड अ ये 5 इकाइयों में से 2-2 प्रश्न लेकर कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो संक्षिप्त उत्तर में उसको देना पड़ेगा। क्योंकि 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 प्रश्नों के लिए प्रत्येक प्रश्न का 1-1 अंक करके 10 गुना 1 बराबर 10 अंक। तो 10 अंक का होगा खंड अ। और खंड ब जो है वो आपका व्याख्यात्मक प्रश्न है। तो ये प्रत्येक इकाइयों से अथवा करके 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन अपन को 5 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। वैकल्पिक रहेंगे तो 10 में से 5 करने। तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 10-10 अंक के हिसाब से 5 गुना 10 बराबर 50। तो इस प्रकार 50 अंक का होगा खंड ब। और खंड स जो है वह आपकी संपूर्ण जो पुस्तकें अभी बताऊंगा, तो उस पुस्तकों के अंदर वो प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वह ये दीर्घ प्रश्नोत्तर आत्मक ये प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें दीर्घ उत्तर लिखने पड़ेंगे और ये इसमें 4 प्रश्न रहेंगे। 4 में से 2 आपको हल करना पड़ेगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 20-20 अंक निर्धारण किया गया। तो इस प्रकार 2 प्रश्न पत्र 20 गुना 2 बराबर 40 अंक है। इस प्रकार 10 और 50 और 40 कुल 100 अंक का ये प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र का निर्माण संस्कृत भाषा में जरूर किया जाएगा। कभी कोई प्रश्न पत्र हिंदी में बना दे बात अलग, लेकिन नियम है संस्कृत में आएगा। लेकिन आप इसको देखकर घबराना नहीं, क्योंकि जो उत्तर हमें लिखने संस्कृत में नहीं लिखने हैं। संस्कृत में केवल जिस प्रश्न के लिए कहेगा उस प्रश्न का आपको संस्कृत में लिखना, क्योंकि 100 अंकों में से सिर्फ 10% का अंक संस्कृत माध्यम से उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित है। वो खंड ब के अंदर आपको ये संस्कृत का प्रश्न आएगा।
तो जो आएगा उसको आप लिखना। आगे भी हम इसको चर्चा करेंगे कौन से पुस्तक से क्या आएगा। अभी आप प्रश्न पत्र प्रथम में जो पुस्तकें आपको क्रय करने या पुस्तकें जो आपको संधारण करने, जिसके अनुसार आपको पढ़ना है, उनका मैं लिखा रहा हूँ, आप लिख लीजिए। क्योंकि बिना पाठ्य पुस्तक के पढ़ना और पढ़ाना संभव नहीं है। क्योंकि संस्कृत ऐसा विषय है, सामने पाठ्य पुस्तक होना जरूरी है विद्यार्थियों। भले प्रोफेसर्स पढ़ाएंगे, कितना भी अच्छा पढ़ाएं, लेकिन जब तक आप लोगों के सम्मुख आपका स्वयं का टेक्स्ट बुक या पाठ्य पुस्तक नहीं होगा, तब आपको उसका बोध सही तरह से नहीं हो पाएगा। आप सही तरह से अर्थ का अवबोधन आपको नहीं होगा। तो इसलिए आप टेक्स्ट बुक जरूर क्रय कर लीजिए। बहुत कम पैसे में पुस्तक आते हैं, बहुत कम, कुल 200-500 रुपये के अंदर आपकी दोनों पेपर की पुस्तकें आ जाएंगी। बहुत नॉमिनल रेट है। और पुरानी पुस्तक लो तो कोई दिक्कत नहीं, पुरानी पुस्तक चलती है तो उसके और आधी रेट में आ जाएंगे, 200-250 रुपये में आपका हो सकता काम। तो इसलिए पुस्तक जरूर संधारण कीजिए। पासबुक 1 वीक सीरीज में वो काम नहीं होगा, इतना कि पुस्तक से होगा। पाठ्य पुस्तक पढ़ना बहुत जरूरी है। लिखिए, पाठ्यक्रम में आपको इसमें कुल 5 पुस्तकें क्रय करने हैं। कितने? 5। पहला है तर्क संग्रह, अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह, ये एक पुस्तक है। दूसरा जो पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय, यह आप क्रय कर लीजिए। और तीसरा जो है वो है रामायण, पुस्तक में लिख लीजिए सुंदरकांड 15वां अध्याय। सुंदरकांड का 15वां अध्याय, सुंदरकांड जो है वो 15वां अध्याय है रामायण का, तो आप ये पुस्तक भी क्रय कर लीजिए। चौथा जो पुस्तक है वह है मनुस्मृति का द्वितीय अध्याय। पूरा आपको नहीं लेना, केवल द्वितीय अध्याय हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है। 5वां पुस्तक है भारतीय दर्शन के सिद्धांत, भारतीय दर्शन के सिद्धांत। पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहला पुस्तक है तर्क संग्रह, आचार्य अन्नम भट्ट के द्वारा लिखा गया श्रीमद् भगवद गीता। दूसरा पुस्तक है उसका द्वितीय अध्याय आपको लेना। और तीसरा है रामायण का सुंदरकांड, जो कि कोष्टक में लिख लीजिए 15वां अध्याय। और चौथा है मनुस्मृति का द्वितीय अध्याय। 5वां है भारतीय दर्शन के सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें भारतीय दर्शन के जो सिद्धांत है, ये जो पुस्तक है यह आचार्य बलदेव उपाध्याय का अगर मिल जाए आप जरूर ले लेना। बाकी नहीं मिले तो जो मिले उसको ले लेना, लेकिन बलदेव उपाध्याय वाला सही है। और आपको बता दूं, भारतीय दर्शन के जो सिद्धांत पुस्तक है, इसमें निम्नलिखित बिंदुओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात इन बिंदुओं को आपको पढ़ना। पूरा पुस्तक जो है आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, इन बिंदुओं को पर आप पढ़ना है, वह हम पढ़ाएंगे जो भी। आप लिख लीजिए। नंबर 1 भारतीय दर्शन की विशेषताएं, भारतीय दर्शन की विशेषताएं। नंबर 2 है सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद। सांख्य दर्शन बहुत बड़ा दर्शन है, उसमें कई सिद्धांत हैं, केवल सत्कार्यवाद सिद्धांत आपने पढ़ना है। सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद। तीसरा है योग दर्शन का ईश्वरवाद। योग दर्शन में आपको केवल ईश्वरवाद पढ़ना है।
चौथा है अद्वैत वेदांत का मायावाद। अद्वैत वेदांत, वेदांत दर्शन है, उसमें केवल मायावाद सिद्धांत हमें पढ़ना है। पांचवा है न्याय वैशेषिक में मोक्ष का स्वरूप। केवल मोक्ष का स्वरूप ये सिद्धांत पढ़ने न्याय वैशेषिक। और नेक्स्ट है वैशेषिक दर्शन का परमाणुवाद। वैशेषिक दर्शन का परमाणुवाद से पढ़ना है। नेक्स्ट है पूर्व मीमांसा के धर्म स्वरूप। क्या पढ़ना है? पूर्व मीमांसा में धर्म का स्वरूप। नेक्स्ट है चार्वाक दर्शन की प्रमाण मीमांसा। चार्वाक दर्शन ये लौकिक दर्शन है, लोकायतन दर्शन है, इसकी प्रमाण मीमांसा पढ़ना है। नेक्स्ट है बौद्ध दर्शन का शून्यवाद। बौद्ध दर्शन में केवल शून्यवाद सिद्धांत पढ़ना। नेक्स्ट है जैन दर्शन का जैन दर्शन में अनेकांतवाद। इस प्रकार ये जो बिंदु हैं इनको इसमें पढ़ना है। इसमें 5 इकाई होंगे, वो भी विवेचन कर लेता हूं। तो इकाई प्रथम जो है वह है तर्क संग्रह के 2 खंडों में से एक की संस्कृत व्याख्या। आपको बता रहा हूँ खंड ब में जो 5 इकाइयाँ हैं उसका विवेचन कर रहा हूँ। खंड अ के बारे में बता दिया था, खंड स के बारे में बताऊंगा। अब खंड ब जो है, ये जो 5 किताब है उनमें से जो प्रश्न आएंगे खंड ब के अंदर उसको बता रहा हूँ। पहली जो इकाई है, प्रथम इकाई, इसके अंतर्गत तर्क संग्रह के 2 गद्य खंडों व 2 कारिका खंडों में से एक की संस्कृत में व्याख्या पूछी जाएगी। तो ये 10 अंक का आपको बताया था मैंने। 100 अंकों में से 10% अंक संस्कृत माध्यम से करना अनिवार्य है। तो यही आपको खंड भ के अंदर एक प्रश्न पूछा जाएगा, भाई संस्कृत में व्याख्या लिखिए। तो संस्कृतेन अधोलिखितयोः गद्यांशयोः वा कारिकाखण्डयोः कस्यचित् एकस्य खण्डस्य संस्कृतेन व्याख्या कार्या। एवं इस प्रकार प्रश्न आएगा तो आप एक करना है, वो 10 अंक का होगा। और इकाई 2 जो है, द्वितीय इकाई है, वो गीता के 2 श्लोकों में से एक की हिंदी में सप्रसंग व्याख्या, प्रसंग पूर्वक व्याख्या करनी है। हम पढ़ा रहे हैं, गीता का अध्याय चल रहा है, तो आप लिख लेना। तो उसी हिसाब से जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको व्याख्या कर रहा हूँ, और भी सर लोग पढ़ाएंगे तो उसको आप व्याख्या कर लीजिए। और तृतीय इकाई जो है वो सुंदरकांड है। वो अध्याय 15वां अध्याय रामायण का सुंदरकांड, और 2 श्लोकों में से एक की हिंदी में व्याख्या करनी है, वो भी हिंदी में करनी व्याख्या। और मनुस्मृति जो इकाई 4थी है, द्वितीय अध्याय, इसमें 2 श्लोकों में से एक की हिंदी में व्याख्या करनी है। और इकाई 5 जो है, 5वीं इकाई, तो इसमें भारतीय दर्शन से संबंधित 2 सामान्य प्रश्नों में से एक का उत्तर लिखना है। भारतीय दर्शन जो बिंदु बताया था आपको बलदेव उपाध्याय के, तो उनमें से सिद्धांतों में से सामान्य प्रश्न आएंगे, तो ये एक प्रश्न का उत्तर लिखना 10 अंक का। इस पर 5 आपको हल करने हैं। 10 गुना 5 या 5 गुना 10 बराबर 50 अंक का ब हो गया। और तो आपको संक्षिप्त लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसको संक्षेप में 1-1 वाक्य 2-2 वाक्य में आपको लिखने हैं। तो वह 10 अंक अनिवार्य रहेंगे, 10 प्रश्न और 10 अंक मिलेंगे। और खंड स के अंदर प्रश्न संख्या जो 12वां, 13वां, 14वां, 15वां 4 प्रश्न हैं। 4 प्रश्नों में से प्रश्न संख्या जो 12 है, तो वह करना आपके लिए अनिवार्य है, उसका समाधान करना पड़ेगा। तो उसमें जो 12वें में जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप लिख लीजिए। और वह क्रम में तर्क संग्रह के अंतर्गत 12वें के अ के अंतर्गत तर्क संग्रह के 2 खंडों में से एक की सप्रसंग व्याख्या हिंदी में करनी है। आप संस्कृत में कर सकते हो, बात अलग है। पूरा प्रश्न पत्र अगर आप संस्कृत में हल कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेजी में हल कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो प्रश्न पत्र आपको पूछा गया संस्कृत में लिखना
वो ज़रूर करना पड़ेगा। चाहे आप हिंदी में करो, संस्कृत में करो, चाहे अंग्रेजी में करो, पूरा प्रश्न पत्र का हल, कोई समस्या नहीं है। परंतु जो इकाई ब के अंदर जो प्रश्न पूछा जाएगा संस्कृत में करना अनिवार्य है, उसको आपको करना पड़ेगा। इस प्रकार प्रश्न संख्या 12 अनिवार्य है। तर्क संग्रह में 2 खंडों में से एक की सप्रसंग व्याख्या करनी है। ब में श्रीमद् भगवद गीता के 2 श्लोकों में से एक की सप्रसंग व्याख्या, तो ये अब 12वां हो गया। और 13वां 14वां 15वां जो प्रश्न है, इनमें से किसी एक का आप कर सकते हैं हल। तो इस प्रकार 2 प्रश्न आपको हल करने। खंड स में 20 × 2 = 40 अंक हो जाएगा। 10, 50, 40 इस प्रकार 100 अंक का ये प्रश्न पत्र बनेगा, प्रथम प्रश्न पत्र। विद्यार्थियों, इस प्रकार प्रश्न पत्र प्रथम हो गया। और अगली कक्षा में हम द्वितीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्नातक संस्कृत की 3य वर्ष के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है, उसमें जो दूसरा पेपर है उसका मैं आपको बताऊंगा। आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा और इसी हिसाब से आप पाठ्य पुस्तक ले आइए। और जब भी ये ऑनलाइन पढ़ाई हो, चाहे आगे भी जब ऑफलाइन पढ़ाई होगी, तब भी टेक्स्ट बुक की आवश्यकता होगी। आप इसको कतई नहीं करिए। और पढ़ाई के बाद भी आप जब स्वाध्याय करेंगे, परीक्षा की पूर्व तैयारी करेंगे, तब भी आपको पुस्तक की जरूरत पड़ेगी। इसलिए पाठ्य पुस्तक क्रय करने में किसी प्रकार कंजूसाई नहीं करनी है। ज़रूर इसको ध्यान रखिए। ठीक है, आज यहीं विराम लेते हैं। धन्यवाद।